So hello everyone and welcome back to my channel. So in this video I am going to share my plans, my strategy for mains exam. As you all know कि अब सिर्फ 60 डे रह चुके हैं, तो अब वो टाइम बिल्कुल भी नहीं है कि हम बैठ के सोचें कि क्या करना है, कैसे करना है. जितनी जल्दी हो सके स्ट्रैटेजी बनाए और चीज़ में लग जाए काम करके. सो वन थिंग आई गेट टू नो कि आपका प्लानर एंड गाइडेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है. जिसकी स्ट्रैटेजी जितनी बेस्ट वो उतना अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा एंड उतनी जल्दी वो चीज़ों को कंप्लीट कर पाएगा. सो द फर्स्ट टॉपिक के बारे में बात करें, मतलब लाइन वाइज सबके बारे में लेके आई हूँ. लास्ट में मैं कंप्यूटर एंड टाइपिंग के लिए मैंने एक बहुत अच्छा सरप्राइज़ रखा है, वो मैं अपने लिए अप्लाई करने वाली हूँ और आई थिंक इससे मैं टाइपिंग में डेफिनेटली पास हो जाऊँगी. आप लोग देखिएगा अगर सूट लगेगा तो उस चीज़ को कर सकते हैं. फर्स्ट जिस टॉपिक के बारे में बात करूँगी वो है रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग को हम हमेशा ईजी लेके चलते हैं और आई थिंक रीजनिंग जितना स्कोरिंग कोई सब्जेक्ट नहीं है. हमारे जितने भी हमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट या थ्योरी पढ़नी है उसमें रीजनिंग सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है. तो बेसिकली रीजनिंग के लिए क्या मैंने डिसाइड किया, क्योंकि देखो हमारा सिलेबस कंप्लीट है रीजनिंग का, मैक्सिमम लोगों का कंप्लीट होगा, प्रैक्टिस करनी है. बट इस टाइम पे हम प्रैक्टिस करें कहाँ से, ये डाउट है बहुत बड़ा. सो हाँ, मैंने जो डिसाइड किया अपने लिए, मैं क्या करूँगी, मतलब लाइक यूट्यूब पे हम सर्च करेंगे एंड टॉप मेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस करके एंड बहुत सारे आ जाएंगे. एक पीयूष सर का आया था, इवन कोचिंग सेंटर के जो सर है उनका भी आया था, तो काफ़ी सारी वीडियोज़ आई. या फिर तो आप कहीं से प्रीवियस ईयर बुक अगर आपको मिल जाती है इसके लिए स्पेशली, लाइक अगर आप सर्च करेंगे तो आपको किरण मैम की बुक दिख जाएंगी, या फिर स्पेशली जो भी आपको टीयर 2 के लिए बेसिकली जहाँ पे क्वेश्चन का कंपाइलेशन मिल जाए आप वो कर सकते हैं. वीडियो मैं इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ कि वीडियो में क्या होता है ना, कई बार हम बुक वो नहीं सिखा सकते जो एक टीचर सिखा सकता है, और टीचर वो नहीं सिखा सकता जो एक बुक सिखा सकती है. तो डेफिनेटली टीचर से क्या होगा ना, कई बार आपको कुछ मैथड्स पता चलेंगे, उनका आप देखोगे अच्छा उन्होंने इस तरीके से कर लिया, तो वो आप अप्लाई करोगे खुद से. क्योंकि मेन्स एग्जाम के लिए ना एक चीज़ आपको बांधनी पड़ेगी और एक चीज़ समझनी पड़ेगी. ऐसा नहीं मैं अपने ओपिनियन शेयर कर रही हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों की वीडियोस देखी और उसके बाद ही मैं ये चीज़ यहाँ पे बोल रही हूँ. सो वन थिंग आई गेट टू नो कि आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. यहाँ पे आप नेगेटिव करने से बिल्कुल आपको बचना है. यहाँ पे आप ये नहीं सोच सकते कि आपको 116 को 32 से मल्टीप्लाई करना है तो आप 2 लाइन में लिख रहे हैं, आपको 1 लाइन में करनी चाहिए. अब देखो मैं ये नहीं कह रही एकदम स्पीड में करो, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग स्पीड रखो, बट फास्ट करनी चीज़ें. किस तरीके से आप फास्ट कर सकते हैं, जितना आप दिमाग में कर सकते हो उतना दिमाग में करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेंस एग्जाम है. यहाँ पे टफ भी आएंगे और हार्ड क्वेश्चन आएंगे, मॉडरेट आएंगे और इजी भी क्वेश्चन आएंगे. बट इजी क्वेश्चन को जितनी जल्दी टैकल करेंगे उतना ज़्यादा टाइम हमें मॉडरेट एंड टफ क्वेश्चन के लिए मिलेगा. सो बेसिकली रीजनिंग के लिए मेरा ये प्लान है, मैं डेली 45 to 30 मिनट अकॉर्डिंग टू जितना मेरे पास टाइम बचा हुआ है उसके लिए मैं डेली सर्च करूँगी कि टॉप क्वेश्चन फॉर द प्रैक्टिस ऑफ रीजनिंग, या फिर अगर कहीं से कंपाइलेशन मिल गया वहाँ से मैं उसको प्रैक्टिस करूँगी. बट ये डेली का फिक्स होगा 30 to 45 मिनट, इससे नहीं भागना, इसके स्किप नहीं करना. और वैसे मॉक टेस्ट देंगे तो 30 क्वेश्चन डेली, उससे भी प्रैक्टिस हमारी हो ही रही है. तो दैट्स ऑल फॉर रीजनिंग. सेकेंड सब्जेक्ट से इंग्लिश. सो इंग्लिश में बेसिकली क्या है ना, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली मेरी ग्रामर ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि कुछ टाइम मैंने अनअकैडमी में पढ़ाया था ना, तो तब से मेरी ग्रामर थोड़ी सी अच्छी हो गई है. एंड उसके बाद मेरी जो वीक पॉइंट है वो रीडिंग है. का मैक्सिमम टाइम मैं रीडिंग में मात खा जाती हूँ एंड कभी कभार कुछ टफ वोकैबुलरी आ जाए तो वहाँ पे. सो मैंने क्या प्लान किया, अपने कमज़ोरी के अकॉर्डिंग मैंने प्लान किया. अगर आप लोगों की सेम प्रॉब्लम है तो आप लोग देख सकते हैं, बट मैंने ग्रामर के लिए भी इसमें सोल्यूशन रखा है. फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग जिस पे ध्यान देना है वो है रीडिंग. लाइक डेली की 20 मिनट्स रीडिंग तो रखनी है. मैंने प्री के टाइम पर भी रखी थी, बट जब एग्जाम की डेट आई ना तो फिर मैंने रीडिंग स्किप कर दी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अभी न्यू चीज़ें या न्यू नहीं रीड करती हूँ. मैं प्रीवियस ईयर के जो क्लोज टेस्ट है उनको प्रैक्टिस करती हूँ. रेगुलरिटी तो नहीं हो पाई थी, बट कभी कभार मैंने किया था, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं मिला, मैं क्लोज टेस्ट अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाई. बट दिस टाइम आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क, तो इसलिए मैं आगे सोल्यूशन बताऊंगी. उससे पहले सबसे पहला काम करना है आपको रीडिंग. रीडिंग पे इंग्लिश माध्यम करके टेलीग्राम चैनल है, टॉपर्स भी इसी चैनल को करते हैं. आप यहाँ से डेफिनेटली डेली की 20 मिनट कर सकते हैं. बट इसमें रीडिंग करनी कैसे, इसमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है आप लोगों को. जस्ट मैं अपना एडवाइस दे रही हूँ. मैं क्या करने वाली हूँ, इसमें से पहले मैं सारे वोकैबुलरी रीड कर लूँगी, देन फिर मैं पैरा रीड करूँगी, एंड फिर अगेन मेरे को कोई वोकैबुलरी का मतलब पैरा में नहीं आता है तो देन मैं यहाँ पे आके देखूँगी. बस आपको रीड करना है, रटना नहीं है, नोट्स नहीं बनाने, कुछ नहीं करना, बस रीड करना है. 20 मिनट्स लगेंगे. फर्स्ट डे सेकंड डे कुछ याद नहीं रहने वाला आपको, धीरे धीरे ना सब समझ आने लग जाएगा. और जब इंग्लिश का ना स्टार्टिंग में मेरे को भी ये बड़े बड़े सेंटेंस नहीं समझ आते थे, सेंटेंस को छोटे छोटे तोड़ के पढ़ना, खुद ही समझ आने लग जाएगी चीज़ें. और अब ठीक है, अब थोड़ा सा बेटर हो गया मतलब रीडिंग मेरा. एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इज़, क्योंकि रीडिंग हम कर क्यों रहे, PQRS, क्लोज टेंस एंड पैसेज के सॉल्व करने के लिए, एंड देन इस वोकैबुलरी, इन सबको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम ये सब करने वाले हैं. कंप्लीट सेट. इसमें मेरे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो एक मेंस एस्पायरेंट के पास होनी चाहिए वो है आपकी PQRS, क्लोज टेंस एंड पैसेज की बुक. आई थिंक इसमें आपको डेली 40 to 60 मिनट देने पड़ेंगे. डेली का कम से कम 10 PQRS, क्लोज टेंस कम से कम आपको 2 या 3-5 करने पड़ेंगे, पैसेज कम से कम 2, क्योंकि ये सब एग्जाम में आएंगे और इस तरीके से आएंगे कि उस टाइम पे हमारे पास इतना टाइम नहीं
होगा कि उसको पढ़े, समझे और रीड करे। तो इसमें हम जितनी जल्दी प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा स्पीड बनाएंगे, उतना हमारे लिए बेटर होगा। तो यू कैन सी कि इस बुक में सबसे पहले आपको दे रखा है पूरा तरीका कि किस तरीके से आपको इस चीज़ों को करना है। अगर आपको यहाँ से स्टेप बाय स्टेप नहीं समझ आए तो इनका यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे मैम ने सेम चीज़ बता रखी है, वहाँ से जाके समझिए, अपने बुक में मार्क कीजिए एंड देन इस बुक के पीछे सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। इन क्वेश्चन को प्रॉपरली आपको प्रैक्टिस करना है। एक चीज़ होगी, रेगुलरिटी में रखोगे ना, आपको 10 दिन में फ़र्क दिखेगा। ये बुक मुझे ऐसा लगता है कि महामंत्र है, मतलब सच में बहुत अच्छी है। बस कमी है कि आपको प्रॉपरली रेगुलर रहना पड़ेगा इस चीज़ को लेके। नेक्स्ट इन्हीं की वोकैबुलरी की बुक है। यहाँ पे ईडियम फ्रेज़ का आपको दिखेगा, इस ईडियम फ्रेज़ में ना कहानी की हेल्प से सब कुछ बता रखा है। तो जो भी आगे सीजीएल करने वाले या अभी भी मेंस के लिए कर रहे हैं, काफ़ी लाइफ टाइम तक हेल्प करेगा आपका जिस भी एग्जाम के लिए, क्योंकि कहानी की हेल्प से हमें चीज़ें ज़्यादा याद होती है। और ईडियम फ्रेज़ ऐसी चीज़ है ना जो जल्दी हमको वैसे भी याद होती है, बट इसमें हमें बैकग्राउंड स्टोरी पता होगी तो जल्दी हम इसको रिटेन कर पाएंगे। तो ये इस बुक में दे रखा है, जो कि इसकी सबसे अच्छी बात है। देन इसकी बुक है आपकी वोकैबुलरी की, और इसमें भी सेम कंप्लीटली पूरी थी वोकैबुलरी दे रखी है। ओके, सो नेक्स्ट चीज़ इज़ ग्रामर। सो ग्रामर पोर्शन के लिए ऐसा है ना कि अब ग्रामर आई थिंक कंप्लीट हो गई होगी। अगर नहीं कंप्लीट है तो कहीं से भी 60 रूल 120 रूल का वीडियो उठा के नोट्स बनाना है एंड वीकली इसको रिविजन देना है। इसके प्लस में मैंने जो अपने डिसाइड करा है, क्योंकि मुझे ग्रामर के रूल याद है, बट जब बहुत बड़े बड़े सेंटेंस आ जाते हैं, भारी भरकम वोकैबुलरी आ जाती है ना, उस टाइम पे मैं नहीं कर पाती चीज़ों को। तो मैंने क्या किया ना, अभी एग्जाम से पहले ही मैंने रानी मैम के कुछ एक वीडियोज़ देखे थे, 11-12 घंटे की उनका कंपाइलेशन है वीडियोज़ का। सो डिसाइड तो किया था मैं करूँगी, बट इतना टाइम नहीं बच पाया, मैं नहीं कर पाई। स्टार्टिंग के मैंने लाइक 2-2 घंटे के देखे सारी वीडियोज़, बट मैं कंप्लीट नहीं कर पाई थी। बट उससे ना एक वाइब आने लग गई थी कि हाँ चीज़ें समझ आ रही है और मैम शायद ग्रामर को बहुत अच्छे से समझा रही है। तो मैंने डेली का डिसाइड किया है, उनके में से ना 100 क्वेश्चन, आई थिंक 100 ज़्यादा टाइम ले लेगा तो मैं उसको बाद में शायद 50 या 75 भी कर दूँ। अभी मैंने दिमाग में 100 ले रखा है, टाइम के अकॉर्डिंग आप लोग कम भी कर सकते हैं डेली का, लेकिन डेली एक फिक्स अमाउंट डिसाइड करके डेली उस वीडियो से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए वीडियो के साथ साथ। मैं बुक से ना बोल के वीडियो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी, जब हम बुक से प्रैक्टिस करते हैं तो वो सिर्फ वही एक रूल समझ आता है और उस चीज़ को हम रटते हैं कि ये रूल ये है। लेकिन जब आप टीचर किसी, मैं सिर्फ रानी मैम की बात नहीं कर रही, आप किसी भी टीचर से पढ़ेंगे तो आपको ना वहाँ पे वो बताएंगे ये रूल क्यों है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। थोड़ा सा दिमाग खुलेगा और ज़्यादा बेटर तरीके से हम चीज़ों को कर पाएंगे। एक्चुअली एरर फाइंड कैसे करना है ना, ये भी सीखेंगे हम वहाँ पे। तो इसीलिए मैंने वीडियो लेक्चर सजेस्ट करा कि किसका भी अपना कंपाइलेशन देख लीजिएगा और डेली के 50 या 75 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिएगा। एंड दैट्स ऑल फॉर इंग्लिश, क्योंकि न्यू नहीं पढ़ना है, अभी जो कमी है उस पर काम करना है। तो ये मैंने सारी आपको बता दी। नेक्स्ट बात करेंगे मैथ्स के लिए। देखो मैथ्स के लिए मैंने क्या डिसाइड किया है, इफ़ पॉसिबल रहा तो मैं मेंस का कोई बैच लेने का सोच रही हूँ। अभी मैंने लिया नहीं है, बट जल्द से जल्द डिसाइड करके मैं मेंस का बैच लूँगी कोई ना कोई। ये वीडियो मैं अभी 27 को शूट कर रही हूँ, मे बी जब तक ये वीडियो पब्लिश होगी तब तक शायद मैं ले भी चुकी हो कोई बैच, तो डेफिनेटली मैं शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। मैं प्लान कर रही हूँ, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखी, उसमें जो क्रैक कर चुके एग्जाम उन्होंने एक ही चीज़ बोली कि ऐसा कुछ न्यू नहीं है इसमें, सब कुछ वही चीज़ है, थोड़ा सा लेवल अप होगा, कैलकुलेशन बढ़ेगी एंड टाइम वही टाइम, मतलब कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करनी, ताकि थोड़ा सा जो क्वेश्चन चेंज होके आए उसको हम एटलीस्ट टाइम दे सके, अच्छी तरीके से अटैम्प्ट कर सके। ओके, सो बेसिकली द नेक्स्ट थिंग इज़, जैसे मैंने बताया मैथ्स के लिए, सो अभी जो मेरा प्लान यही है कि 2 आवर मॉर्निंग में लेक्चर से प्रैक्टिस करूँगी, बिकॉज सुष्मिता मैम है, आप एज यू नो ASO ब्लॉग करके उनका चैनल है, उन्होंने कई बार ये चीज़ सजेस्ट करी है कि जब हम वीडियो से देखते हैं ना प्रैक्टिस कर, तो हमें टीचर के अप्रोचेस पता चलते हैं एंड विद दैट अप्रोच वी गेट टू नो कि हाँ हमें इसको इस तरीके से करना है। कोई कैलकुलेशन होती है वो उस टाइम पे कुछ मतलब बेसिक से ही करेंगे लेकिन अलग तरीके से करेंगे, उससे हमें शॉर्टकट ट्रिक पता चलती है, अप्रोच समझ आता है। तो 2 घंटे तो लेक्चर से प्रैक्टिस करनी है, चाहे मेरे को कोई न्यू चैप्टर पढ़ना हो तो वो, तो 2 घंटा मैंने इसलिए डिवाइड कर दिया है। बाकी मैंने चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करने का सोचा है, मतलब 2 घंटे मिक्स प्रैक्टिस, चाहे आप लेक्चर से करें या जैसे भी करें, या फिर ये बुक आती है किरण पब्लिकेशन की, सेम टू सेम बुक है, मिक्स क्वेश्चन Tier 2 की, वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड द सेकंड थिंग इज चैप्टर वाइज, तो इवनिंग टाइम में या जो भी आपको सुटेबल लगे, नेक्स्ट थिंग आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करेंगे, जिसके आपके पास अगर कोई PDF है तो वहाँ से कर लो, या फिर मेंस की जो भी क्वेश्चंस है चैप्टर वाइज, या फिर जो भी प्रीवियस ईयर की बुक है आपके पास, वहाँ से हम कम्प्लीटली इस चीज़ को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये कर लेना है। एंड मैथ्स के लिए दैट्स ऑल, क्योंकि मैथ्स के लिए मुझे ऐसा लगता है लास्ट मोमेंट सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, कोई न्यू थिंग नहीं, कुछ भी नया नहीं, शॉर्टकट ट्रिक जितना कर सकते हो। एक आप लोगों ने कई बार देखा होगा, मुझे बहुत हेल्प मिलती है इससे, मेरे पास एक शीट है, उस शीट में बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत छोटे छोटे तरीके सब कुछ लिखा है, इतनी मोटी शीट हो गई है वो। तो जैसे फार्मूला बुक मार्केट में मिलती है, मैंने वो फार्मूला बुक खुद अपने लिए डिज़ाइन करी, उसके पहले पन्ने पर मैंने सब कुछ कैलकुलेशन वगैरह, टेबल, रूट, छोटे मोटे जो ट्राइंगल होते हैं, आपके ट्रिपलेट होते हैं, वो सब मैंने लिख के रखा। सेकंड पेज में मैंने अलजेब्रा के फॉर्मूले लिखे, फिर ट्रिगो के लिखे, फिर छोटी मोटी जो
ट्रिक मेरे को पता चलती रहती है, जो हम एक्चुअल नहीं पढ़ते, कुछ एक क्वेश्चन में ट्रिक आ जाती है, तो वो सब मैं उधर लिख लिख के रखती हूँ। वो बन गई है फॉर्मूला बुक एंड उसी को मैं अपडेट करती रहती हूँ टाइम टू टाइम। तो आप ऐसा करके बना सकते हो, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा एंड वीकली इसको रिविजन दे देना। एंड ये हो गई मैथ्स की बात। मैथ्स में कुछ खास नहीं, बस प्रैक्टिस। नेक्स्ट थिंग है जीके जीएस। तो जीके जीएस के लिए मैंने जो चीज़ सोची हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। फर्स्ट थिंग इज़ योर नोट्स, एंड नोट्स के अलावा कुछ नहीं है, मतलब नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स रिवाइज करना है, ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ और अब फिर बता रही हूँ। सबसे पहले अपने नोट्स को प्रायोरिटी देनी है। तो मैं अपना प्लान बनाती हूँ। मैंने ना सब चीज़ के लिए नोट्स बनाए थे, लाइक मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, सब चीज़ के, और बहुत प्यारे प्यारे नोट्स मैंने बना रखे हैं। मतलब बायोलॉजी और पॉलिटी के नोट्स तो मेरे दिलो जान से मेरे को प्यारे हैं, मैंने बहुत अच्छी तरीके से बना रखे हैं। मैंने अपने टेलीग्राम पे शेयर किया, आप देख सकते हैं एक बार, बहुत अच्छी तरीके से बनाया मैंने वो नोट्स। तो मैं नोट्स पर पहले प्रायोरिटी देकर नोट्स भी रिवाइज़ करूँगी साथ साथ में मैंने PYQ सीरीज़ करी थी, परमार सर की फर्स्ट वाली एंड फोर्थ वाली। तो ये दोनों, एक तो मैं PYQ सीरीज़ करने वाली हूँ। फिर मैंने नवीन सर की भी एक PYQ सीरीज़ करी थी, उनके मैंने सिर्फ 25 लेक्चर्स लिए थे, जिसमें से मेरे को 15-17 लेक्चर मतलब अच्छे से मैंने रिवाइज़ वगैरह करे 2-3 बार, लेकिन इसके आगे मैं रिवाइज़ नहीं कर पाई, सिर्फ मैंने लेक्चर लिए है। बट दिस टाइम मैं इसको नहीं स्किप करूँगी। तो ये 3 सीरीज़ है मेरे पास, और ये तीनों सीरीज़ में मैंने 25-25 लेक्चर लिए, इनका मतलब 75 लेक्चर है। तो मैं इसको 5-5 या 10-10 के बंच में रिवीजन करने वाली हूँ। एक तो मैं ये PYQ सीरीज़ को रिवीजन करूँगी, कोई न्यू लेक्चर नहीं लेना मेरे को, अब कुछ नया नोट्स नहीं बनाना, नोट्स से अपने पुराने नोट्स होने से काम चलाऊंगी। इसके अलावा सर निट्टो सीरीज़ चला रहे परमार सर, जो कि फेमस है मेंस के लिए बहुत ज़्यादा, तो मैं इसको डेफिनेटली लेने वाली हूँ। वीक में सिर्फ 2 दिन होंगे, सैटरडे एंड संडे, तो मैं इसको कम्प्लीटली लूँगी। ये हो गया जीके जीएस के लिए, एंड इसके लिए कुछ खास नहीं है। एक और चीज़, जैसे हम मॉक देंगे तो हमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिखेंगे, तो आई थिंक मैं अब जो प्लान कर रही हूँ, मैं बिल्कुल भी अब नोट्स नहीं बनाने वाली चीज़ों के, या तो मैं स्क्रीनशॉट लूँगी, या फिर ना ये सेव का ऑप्शन आता है टेक्स्ट बुक में, और भी बहुत सारे ऐप है उनमें सेव का ऑप्शन आता है, तो क्वेश्चन को सेव कर लेना या फिर उनका स्क्रीनशॉट ले लेना और उसको फिर संभाल के फोल्डर में रखना और वहीं से रिविजन करना। यही मैं करने वाली हूँ। नोट्स बनाने में मैंने ये चीज़ जान ली, स्मार्ट वर्क करने का टाइम है, क्योंकि 60 डेज़ है एंड स्मार्ट वर्क नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएगी चीज़ें। ओके, सो बेसिकली ये कम्प्लीटली जीके का प्लान रहा, एंड दैट्स ऑल। सैटरडे संडे नीटो की क्लास होगी, तो वो कम्प्लीटली आपको लेनी है। नेक्स्ट थिंग मैं बात करने वाली हूँ अब कंप्यूटर एंड टाइपिंग की। कंप्यूटर के लिए परमार सर का ही 49 रुपीज़ का कोर्स आया था, मैंने बिना सोचे समझे मैंने वो कोर्स ले लिया। आई डोंट नो कैसा सर पढ़ाने वाले, क्या है। इसके अलावा देखो, कंप्यूटर कम्प्लीटली लर्निंग सब्जेक्ट है, तो इसमें आप किसी टीचर पे डिपेंड हो ना हो नहीं पड़ता। मैंने कंप्यूटर साइंस से मेरा बैकग्राउंड है, तो मुझे ये चीज़ पता है, इसमें इतना समझने वाला नहीं होता है, इसमें सब कुछ रटने वाला है। मतलब ऐसा भी रटना, मतलब थोड़ी बहुत स्टोरी होती है, बट फिर भी मैक्सिमम चीज़ें इसमें आपको लर्न करनी पड़ेगी। तो या तो आप कोई भी बुक परचेज़ कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे PDF अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारे टीचर्स की, और वो भी कर लेंगे तो भी आई थिंक मोर देन इनफ है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है PYQ बुक, तो इसलिए कोई भी अगर आपको कंप्यूटर की कंपाइलेशन वाली PYQ बुक मिलती है तो डेफिनेटली उसके साथ जाए, या फिर PYQs को अटेम्प्ट करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कंप्यूटर में ना PYQ से चीज़ें ज़्यादा रिटेन होती है। ऐसे थ्योरी पढ़ते ना तो नहीं होती, जब PYQ लगाएंगे ना आप तो चीज़ें रिटेन होने लग जाएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक बार चैप्टर वाइज कंप्यूटर को पढ़ लेना, कहीं से जहाँ से आपका मन लगे, चाहे तो बुक से पढ़ रहे तो बुक से एक बार रीड कर लेना। इसमें कोई ऐसे टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप रीड करोगे, डेफिनेशन वगैरह सब ईजी, बस धीरे धीरे आप चीज़ें समझने लग जाओगे। इसमें ऐसा कोई टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपके पास अगर कोई बहुत अच्छा सोर्स है इसकी थ्योरी का कंप्लीट PDF में, आप उसके साथ जा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ मैं बात करने वाली टाइपिंग की। तो टाइपिंग के लिए मैंने जो डिसाइड किया, मैं टाइपिंग की जा रही हूँ क्लासेस लेने। आई नो बहुत सारे लोगों ने बोला, सब ने यही बोला कि टाइपिंग के लिए नहीं ज़रूरत है, टाइपिंग सिर्फ आप पे डिपेंड करता है, और मैं टाइपिंग में हूँ बहुत ज़्यादा बुरी, मेरे से नहीं होने वाली, मुझे पता है। मैं घर पर बैठी रहूँगी तो मैं नहीं करूँगी, और जब मैं कहीं पर 2 पैसे दूँगी ना तो मैं उसको भाई मानो कि पूरा टाइपिंग सीख के ही वापस आऊँगी, पूरे एक पैसे वसूल करके आऊँगी। सो मैंने इसलिए बहुत सस्ता सा कंप्यूटर क्लास अपने आसपास देखा, वो ओनली 500 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं, और आई थिंक 500 रुपीज़ ज़्यादा नहीं है अभी के लिए। सो दैट्स वाई आई डिसाइडेड कि वो कंप्यूटर क्लास आई विल ज्वाइन, जिससे बेनिफिट मिलेगा। एंड 2 घंटे मैंने रेगुलर प्रैक्टिस रोज़ के डाल दिए वहाँ पे। सो बेसिकली मंडे टू फ्राइडे मैं इसको जाऊँगी, एंड सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, तो 2-2 घंटे करके मैं इसको प्रैक्टिस करूँगी जब तक स्पीड 40-45 ना हो जाए तब तक। अभी फिलहाल मैंने टारगेट ले रखा है 1 मंथ में तो उसको करना ही करना है कैसे भी करके, तो इसलिए मैंने क्लासेस ली। थोड़ी सी गाइडेंस रहेगी, थोड़ा सा सर पे डंडा रहेगा तो मैं अच्छे से करूँगी। टीचर से मैंने बात करी, बहुत स्वीट है, उन्होंने बोला कि मैं सीख लूँगी अगर मैं प्रॉपरली प्रैक्टिस करती हूँ तो, और थोड़ा बहुत शीट वीट प्रोवाइड करेगी। तो अगर आपके आसपास कोई सस्ते में है तो कर लो, बट फिर कहूँगी इसलिए बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप में अगर खुद की डेडिकेशन है और आप रेगुलरिटी मेंटेन कर सकते हो तो इस चीज़ को कर लेना, खुद से हो जाएगा, कुछ नहीं चाहिए। टाइप आप करोगे, सिखाने वाला वही टीचर सिखाएगा, वही आपके इधर स्क्रीन पे सब कुछ दिखता है। बहुत सारे गेमिंग ऐप है, वहाँ से कर सकते हो। टाइप आप ही को करना है बस। वो मुझे उन्होंने खुद अपने मुँह से बोला, मैं कुछ नहीं करूँगी, आप आओगे और मैं आपको मैटर दूंगी एंड जस्ट आप उसको टाइप करोगे,
उन्होंने खुद अपने मुँह से बोला, मैं कुछ नहीं, आपको सब कुछ आप पे डिपेंड करता है, आप कितना कर सकते हो, बस ये चीज़। तो लेकिन मैं ज्वाइन कर रही हूँ कि मेरे को रेगुलरिटी चाहिए, मैं बहुत ज़्यादा टालूंगी टाइपिंग, मेरे को पता है, और फिर मैं रह जाऊँ टाइपिंग में, कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करी इस बार CGL प्री के लिए, एंड आई होप सो कि CGL प्री हो जाए। तो इसलिए ये मेरा पूरा प्लानर है। आई थिंक आप लोग क्लियर हो चुका है। कोई डाउट हो डेफिनेटली कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।